लॉकडाउन में मस्त पड़ोसन। एक हॉट देसी भाभी की कहानी में पढ़े कि लॉकडाउन में मेरे पड़ोस की भाभी ने मुझसे सामान मंगवाने के बहाने मुझसे दोस्ती की। वो भी अकेली थी, मैं भी अकेला था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रौनक का सप्रेम नमस्कार। मेरी पहली कहानी कई साल पहले आई थी, मैडम की गांड में उंगली। आज की मेरी हॉट देसी भाभी की कहानी में आप सभी का स्वागत है। आप इस सेक्स कहानी को अभी कुछ दिनों पहले हुई आप बीती ही समझें। आप सबको तो पता ही होगा कि सारा देश इस समय में कोरोना वायरस से निदान पाने की कोशिश में लगा है। सबने यही कहा है कि घर में रहो और स्वस्थ रहो, पर सोचने वाली बात यह है कि किसी ने ये नहीं कहा कि किसके घर में रहो। मैं पुणे का रहने वाला हूँ। खुदा की रहमत है कि मैं अभी तक सेफ हूँ। उसका सारा श्रेय मेरे घर के लोगों को और पड़ोसियों को जाता है। मेरे घर के लोग मेरे साथ नहीं हैं, और पड़ोस की भाभी ने मुझे अकेला कभी लगने नहीं दिया। जब से लॉकडाउन लगा है, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है, तब से मैं भी मेरी बिल्डिंग में ही बंद हूँ। मैं घर की जरूरत के सामान लाने के लिए कभी कभी ही बाहर निकलता था। एक दिन पड़ोस की भाभी ने जब मुझे बाहर जाते हुए देखा, तो अपने शुक शुक अंदाज में बुलाकर पुकारा, भाभी हेलो सुनो, जरा मेरा एक छोटा सा काम है, आप वो करके ला सकते हो क्या? मैंने अपने बरमूडे की जेब में घर की चाबियों को रखते हुए बिना कुछ बोले मुंह हिलाकर हाँ बोल दिया। इस पर भाभी ने अपने दरवाजे की जाली से एक पर्ची लेने का इशारा किया। मैंने उनसे सामान की पर्ची को ले लिया, उसी के साथ कुछ रुपए भी थे। मैंने पर्ची और रुपए जेब के हवाले किए और आगे बढ़ गया। कई दिनों से घर में सो सोकर दिमाग बेसब्र और अन्ना सा हो गया था। मैं मास्क लगाए जब दुकान पर पहुंचा, तो देखा कि भाभी ने जो पर्ची दी थी, वो कोई छोटी सी पर्ची नहीं थी। वो पूरे महीने भर के किराने की लिस्ट थी। जब मैं सारा सामान खरीदने लगा, तो दुकान वाले ने पूछ ही लिया कि घर के सब लोग आ गए क्या। वहां पर भी मैंने हाँ में सिर हिलाया और सामान लेकर वापस चल दिया। इस वक्त मेरे पास पूरे 4 झोले सामान था, जो कि पड़ोसन भाभी के सामान से ही भरे हुए थे। मेरा सामान तो जरा सा ही था, मैं वो तो लिया ही नहीं। मैंने सोचा कि अपना सामान कल फिर से आकर ले जाऊंगा। फिर दिल ने कहा कि आज की शाम के लिए कुछ तो ले चलूं, तो अपने लिए 2 बियर की बोतल, 5 नमकीन के पैकेट चखने के लिए खरीद लिए और उन्हीं 4 में से एक झोले में रखकर वापस घर की तरफ चल दिया। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ गई थी। दारू की दुकानें तब खुली नहीं थी, बड़ी मुश्किल से जुगाड़ हुआ था, लेकिन ब्लैक में चोरी छिपे सब मिल रहा था। बड़े दिनों से बियर का स्वाद नहीं चखा था, तो उसी की याद में जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ अपनी सोसाइटी में आ पहुंचा। सबकी नजरों से बचते बचाते हुए अपनी बिल्डिंग के पास गया, तो पता चला कि लाइट भी नहीं आ रही है। तब होश आया, क्योंकि अब पूरे 6 मंजिल तक सीढ़ियां चढ़कर जाना था। सामान लादे हुए मैंने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पसीना पसीना हो गया। भाभी जी के फ्लैट के दरवाजे पर कुछ देर तक डोरबेल बजाई। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो उनका सब सामान दरवाजे पर रखकर अपने घर में चला गया। पसीने में लथपथ मैं सीधा कपड़े उतार कर नहाने घुस गया। बाथरूम में शॉवर चलाकर खुद को पानी ठंडी लगती बूंदों के नीचे खड़ा हुआ तो चैन मिला। मैं अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर मलने लगा। फिर 10 मिनट बाद तौलिया लपेटकर बिस्तर पर लेट गया और ना जाने कब नींद के आगोश में खो गया। ख्वाबों में मैगी नूडल्स के सपने आने लगे। जब नूडल्स खाकर प्यास लगी, तो बियर की याद आई। तभी अचानक से आंख खुल गई और याद आया कि बियर की बोतलों वाला थैला तो अब पड़ोसन भाभी के घर में जा चुका है। ये सोचकर दिमाग भिना गया। मैं ये सोचने में लग गया कि अगर पड़ोसन भाभी ने बियर की बोतलें देख ली होंगी, तो वो क्या सोच रही होंगी। फिर ख्याल आया कि जो होगा देखा जाएगा। इसी सोच के साथ मैं उठकर पड़ोसन भाभी के दरवाजे को ठोकने के लिए चल पड़ा। मैं पूरे कपड़े पहनकर बाहर निकला और देखा कि सब सामान अंदर चला गया है। अब क्या था, जो होना था सो तो हो ही चुका था। अब बस कोई खेल होने वाला बाकी था। वो क्या होना था, ये भविष्य के गर्त में छिपा था। मैंने पड़ोसन भाभी के दरवाजे की घंटी पर उंगली रखकर दबा दी।
2-3 बार घंटी बजाने पर भाभी ने दरवाजा खोला और उसी जालीदार दरवाजे से मुझे देखा। भाभी ने बोला, हाँ बोलो, क्या काम है? मैंने भी ताव में बोला, मेरा कुछ सामान आपके सामान के झोले में आपके पास चला गया है। भाभी ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही अंदर आने के लिए कहा और जाली का दरवाजा खोल दिया। अंदर जाते ही मैंने भाभी की खूबसूरती और उनके घर की नफासत को देखकर निहाल हो गया। मेरे दिमाग में एक सुकून सा महसूस हुआ। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ये तारीफ उनकी कमर की नहीं, कमरे की थी। भाभी ने बहुत खूबसूरत कमरा बना रखा था। भाभी अंदर जाकर सारे झोले बाहर ले